प्यारे बच्चों, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिवीजन के लिए हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग प्रॉब्लम की बात करने जा रहे हैं और उन क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट का एक क्विक रिवीजन करेंगे। तो आज का ये पहला जो प्रॉब्लम है इस पे हम लोग बात करते हैं। ये पी ब्लॉक एलिमेंट का क्वेश्चन लिया है मैंने। पी ब्लॉक में भी फास्फोरस फैमिली के कुछ पार्ट को ये बिलोंग करता है। देखिए क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है द नंबर ऑफ पीएस एंड पीपी बॉन्ड्स इन कंपाउंड P4S3 आर रिस्पेक्टिवली। P4S3 ये एक फास्फोरस का सल्फाइड है जो कि मैच इंडस्ट्री में वाइडली यूज होता है और आपको इस सल्फाइड में आपसे फास्फोरस सल्फर सिंगल बॉन्ड एंड फास्फोरस फास्फोरस सिंगल बॉन्ड का नंबर वो आपसे पूछ रहा है। इसके लिए आपको इसका स्ट्रक्चर का आइडिया होना चाहिए। तो देखिए आइए देखते हैं कैसे इसका बनता है स्ट्रक्चर। तो अगर आपको फास्फोरस से किसी भी सल्फाइड का स्ट्रक्चर बनाना है तो पहले आपको P4 मतलब व्हाइट फास्फोरस जिसको हम लोग बोलते हैं उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। व्हाइट फास्फोरस फास्फोरस का जो एलोट्रोप होता है ये इसका स्ट्रक्चर टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होता है। व्हाइट फास्फोरस टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होता है जिसमें फास्फोरस फास्फोरस के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं। 6 pp बॉन्ड होते हैं इसमें देखिए, और ये जो बॉन्ड एंगल होते हैं ये नियरली 60 डिग्री होते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया P4 के बारे में, लेकिन अपन लोगों को क्या बनाना है? अपन लोगों को बनाना है P4S3। तो इसमें इस P4 मतलब जो व्हाइट फास्फोरस है इसमें हम लोग को 3 सल्फर एटम ऐड करने हैं। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि ये जो व्हाइट फास्फोरस है, ये बेटा जो व्हाइट फास्फोरस है, अगर इसमें हम लोग 3 सल्फर एटम इंसर्ट करा दें तो हमारा क्या तैयार हो जाएगा? P4S3 बन जाएगा। तो कैसे इंसर्ट कराएंगे? तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ सल्फर एटम के कुछ फास्फोरस एटम के बीच में एक सल्फर को हम लोग इंसर्ट करा देंगे। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसमें फास्फोरस एटम के बीच में 3 सल्फर एटम आपको इंसर्ट कराने हैं। ठीक है, तो आप किन्हीं भी 2 फास्फोरस के बीच में 3 सल्फर को इंसर्ट करा दिए। जैसे एक सल्फर आपने यहाँ बैठा दिया और ये एक तरह का ब्रिज का फॉर्मेशन कर रहा है। ये 2 फास्फोरस के बीच में एक ब्रिज सल्फर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। एक सल्फर आपने इधर बैठा दिया, इन 2 फास्फोरस के बीच में एक सल्फर आपने इधर बैठा दिया। तो आपने क्या किया, 3 सल्फर इंसर्ट करा दिए और ये 3 सल्फर इंसर्ट कराने पे ये आपका जो तैयार हो गया, ये स्ट्रक्चर आपका बन गया P4S3। अब आपको उसमें पूछ रहा है बताइए कि नंबर ऑफ पीएस बॉन्ड कितने हैं। तो देखिए काउंट कीजिए, नंबर ऑफ पीएस बॉन्ड। ठीक है, तो नंबर ऑफ पीएस बॉन्ड देखिए कितने हैं। तो एक पीएस बॉन्ड ये हो गया बेटा, सेकंड पीएस बॉन्ड ये हो गया, थर्ड पीएस बॉन्ड ये हो गया, फोर्थ पीएस बॉन्ड ये हो गया, ये 5 पीएस बॉन्ड एंड दिस इज 6 पीएस बॉन्ड। तो टोटल पीएस बॉन्ड कितने हो गए? 6। तो नंबर ऑफ पीएस बॉन्ड हो गए बेटा आपके 6 एंड नंबर ऑफ फास्फोरस फास्फोरस सिंगल बॉन्ड, ये भी आपसे उसने पूछा हुआ है, नंबर ऑफ फास्फोरस फास्फोरस सिंगल बॉन्ड। तो देखिए आइए काउंट करते हैं। तो एक आपका पीपी बॉन्ड ये हो गया फास्फोरस फॉर सिंगल बॉन्ड, ये आपका सेकंड हो गया एंड दिस इज थर्ड फास्फोरस फॉर सिंगल बॉन्ड। तो टोटल पीपी बॉन्ड कितने हैं? पीपी बॉन्ड हो गया आपके 3, है ना। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या होना चाहिए? आंसर शुड बी ए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए है। अब ये क्वेश्चन आपका CSIR नेट के एग्जाम में भी पूछा गया है और जेई मेंस के पेपर में भी आ चुका है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन अब वो आपसे ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, वो आपके इस फास्फोरस के सल्फाइड में आने वाले ईयर्स में इसके दूसरे सल्फाइड के स्ट्रक्चर से बारे में पूछेगा। अब देखिए इसके दो फास्फोरस के 2 सल्फाइड और बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका P4S3 है, ऐसे 2 सल्फाइड और बहुत इंपॉर्टेंट है, P4S5 एंड P4S7। इनका भी स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, है ना। और हो सकता है इसी साल आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। देखिए क्या फॉर्मूला है इनका, स्ट्रक्चर ऑफ P4S5 एंड P4S7। तो आइए समझते हैं इनका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो देखिए इनके स्ट्रक्चर में भी वही बात है कि अभी आप लोगों ने क्या बनाया, अभी हम लोगों ने सीखा P4S3 का स्ट्रक्चर बनाना, है ना। हम लोगों ने अभी P4S3 का स्ट्रक्चर बनाना सीखा है। तो देखिए P4S3 के स्ट्रक्चर में ही हम लोग समझते हैं कि P4S5 एंड P4S7 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो देखिए ये आपके सामने है P4S3 का स्ट्रक्चर।
अब इसमें आपको दो ऐसे आप समझिए, P4S3 है और P4S3 में अगर हम लोग 2 सल्फर और ऐड कर दें तो हमारा क्या तैयार हो जाएगा, P4S5। ठीक है, तो आप कहोगे सर किसी भी 2 फास्फोरस के बीच में 2 सल्फर इंसर्ट करा दिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो देखिए, ये अगर फास्फोरस का ऑक्साइड होता तब तो हम लोग ऐसा कर सकते थे, लेकिन सल्फाइड में बेटा सल्फर का साइज ऑक्सीजन से बिगर होता है, और 2 सल्फर अगर हम लोग ब्रिज बॉन्ड में लगा देंगे तो उनके बीच में स्टेरिक क्राउडिंग रिपल्सन बढ़ेगा। इस वजह से दोनों सल्फर ब्रिज बॉन्ड पे नहीं आएंगे, है ना। तो क्या होगा, एक सल्फर तो ब्रिज बॉन्ड बना लेगा, एक सल्फर क्या करेगा, एक सल्फर तो ब्रिज बॉन्ड बना लेगा। तो एक सल्फर आपने इंसर्ट करा दिया है ब्रिज बॉन्ड के फॉर्म में, लेकिन जो दूसरा सल्फर है वो ब्रिज बॉन्ड नहीं बनाएगा, वो फास्फोरस के साथ ये पी पाई डी पाई बॉन्डिंग, पी पाई डी पाई मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड के साथ अटैच्ड हो जाएगा। तो ये आपका बन गया स्ट्रक्चर किसका, P4S5 का। और ऐसे ही आप बना सकते हैं P4S7 का स्ट्रक्चर, P4S7 का स्ट्रक्चर। फिर से देखिए, इसमें 2 सल्फर एटम और अगर हम लोग इंसर्ट करा दें इस P4S5 के स्ट्रक्चर में तो हमारा क्या बन जाएगा, P4S7 का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो फिर से वही लॉजिक है कि क्या कह रहे हैं, दोनों क्या सल्फर ब्रिज बॉन्ड से कनेक्ट कर दे, तो नहीं, वो ध्यान रखना आपको कि 2 सल्फर जो हम लोग इंसर्ट कराएंगे एडिशनली वो दोनों ब्रिज बॉन्ड नहीं बनाएंगे। उसमें एक सल्फर तो ठीक है ब्रिज बॉन्ड से के साथ कनेक्ट हो जाएगा, एक सल्फर तो ब्रिज का फॉर्मेशन कर देगा, लेकिन दूसरा सल्फर जो है वो किसी एक फास्फोरस के साथ मल्टीपल बॉन्ड से अटैच्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर किसका हो गया, P4S7 का। तो ये एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है और आने वाले ईयर में ये आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो आइए इसी तरह के क्वेश्चंस मैं आपके सामने लाता रहूंगा और उन पे हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे, इनऑर्गेनिक के, ऑर्गेनिक के एंड फिजिकल केमिस्ट्री के। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और केमिस्ट्री को एंजॉय कीजिए। ओके, बाय, टाटा, फिर मिलेंगे।